हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। उसमें हमने अब तक डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, उनमें डिफरेंस भी कर चुके हैं हम कोलाइड, सस्पेंशन एंड ट्रू सॉल्यूशंस में। आज हम फर्दर पढ़ रहे हैं जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है इनटू 7 टाइप्स। तो हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्या हमने पढ़ा था? कोलाइड्स। कोलाइड्स में क्या था कि कोलाइड्स ऐसे सॉल्यूशन होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं। उसका ट्रू सॉल्यूशन है ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन। सस्पेंशन सॉल्यूशन, इन दोनों की जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है एक तरीके से ट्रू सॉल्यूशंस, उसका साइज हमारा 1 नैनोमीटर होता है और इसका साइज हमारा होता है 100 नैनोमीटर। तो इन दोनों के जब हम साइज की बात कर रहे हैं तो इन जो हमारे पास कोलाइड्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर। तो हमारे ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन के इंटरमीडिएट होते हैं, यानी इनके बीच कैसे होते हैं। इसके एग्जांपल जैसे मैं आपको बताया था मैंने, जैसे ब्लड हो गया, मिल्क हो गया, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इंक हो गया, ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारे किस में आते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट? अब हम पढ़ रहे हैं जो कोलाइडल सॉल्यूशन हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन उनको फिजिकल बेसिस पर हम उसको क्लासिफाई करते हैं। डिस्पर्सन फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम। ये कुछ उसकी तरह है जो हम सॉल्यूशन में पढ़ा था कि डिस्पर्सन फेस क्या है, डिस्पर्सन मीडियम क्या है। यहाँ एक वर्ड है, दोनों वर्ड डिस्पर्सन है, बट यहाँ पे फेस है, यहाँ मीडियम है। मीडियम का मतलब होता है किस चीज का इस्तेमाल, हमारा हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, यानी हम वो चीज पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से ये हमारे पास जो फेस है और मीडियम है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये क्या है? सोल्यूट है आपका, और ये क्या है आपका? सॉल्वेंट। यानी इस चीज में वो चीज घुलेगी। जैसा मीडियम रहता है हमारा हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है या उर्दू मीडियम है, तो उसी का अंदर हम वो चीज पढ़ते हैं। तो इसका जो मीडियम है उसमें क्या है? सॉल्वेंट है, जिसमें वो चीज हम डिजोल्व कर रहे हैं। फेस है हमारे पास, वो क्या है? हमारा सोल्यूट है। तो सोल्यूट को जिसको हमें डिजोल्व करना है, किसमें डिजोल्व करना है? सॉल्वेंट में। तो डिस्पर्सन फेस जो हमें डिजोल्व करना है, डिस्पर्सन मीडियम जिसमें करना है। क्लियर? तो डिस्पर्सन फेस और डिस्पर्सन मीडियम, इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्लासिफाई किया गया है इनटू 7 कैटेगरीज। 7 कैटेगरीज क्या है आपकी, वो मैं आपको बताता हूं। इसकी एक ट्रिक है, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप समझोगे तो शायद आपको बहुत जल्दी वो समझ में आ जाएगा और उसको आप लर्न भी कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये कुछ क्लासिफिकेशन थे, आप वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हो उसमें। तो मैं आपको जनरली बता देता हूँ जो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स है उसमें सोल, सॉलिड सोल, एरोसोल, इमल्सन फॉर्म, सॉलिड फॉर्म और जेल। तो आप इसको सिंपल इस तरीके से याद रख सकते हो, जैसे सकूल से अगोन की दूरी और अगोन की दूरी और फिरोजपुर से गांव की दूरी सेम। डिफरेंट कर सकते हो, डिफरेंट। तो सिंपल से ट्रिक क्या है? सकूस मतलब सोल, से मतलब सॉलिड सोल,
अगोन मतलब एरोसोल, और मतलब इमल्सन, फ्रोजपुर से मतलब फॉर्म, एफ आर आ रहा है तो फ्रोज, फी एफ आर फ्रोज, यहां से आप उसको याद रख सकते हो। से जेल मतलब गांव जी। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, आप उनको भूलोगे नहीं। तो सोलपुर से अगोन की और फिरोजपुर से गांव की दूरी डिफरेंट। तो सॉलिड सोल, एरोसोल, इमल्सन, फॉर्म, सॉलिड फॉर्म और जेल। अब एक्चुअल में होता क्या है, ये है टेक्निकल नेम्स। ये क्या है, टेक्निकल नेम्स है, इनका टेक्निकल नेम होते हैं सारे। अब इसमें होता क्या है, यहाँ डिस्पर्सन, डीपी लिखा हुआ है मैंने। डीपी का मतलब है डिस्पर्सन फेज और डीएम का मतलब है डिस्पर्सन मीडियम। तो डिस्पर्सन फेज में आपके क्या है, सोल में सॉलिड है एंड लिक्विड है। आप इसको एक में लिख देता हूं, ये सॉलिड है और ये लिक्विड है। तो सॉलिड एंड लिक्विड को दोनों को कंबाइन करेंगे तो कुछ टाइप का सॉल्यूशन आएगा, और इंक और पेंटिस टाइप के जो सॉल्यूशंस होंगे वो सारे क्या बोलेंगे, उनको शोल बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट सॉलिड एंड सॉलिड। सॉलिड के साथ क्या में हो रहा है, सॉलिड हो रहा है, जैसे रूबी होते हैं, या फिर रूबी आपने देखो जैसे नगीन वगैरह होते हैं अंगूठी वगैरह में, या फिर कलर्स पिगमेंट्स होते हैं, तो सारे किस्म आते हैं रूबी या फिर आपके सॉलिड सोल में। ठीक है, सॉलिड सोल में। नेक्स्ट आपका एरोसोल। एरोसोल में एक सॉलिड होगा और दूसरा क्या होगा, गैस होगा। सॉलिड के साथ क्या होगा, गैस होगा। जैसे आपके क्या होते हैं, स्मोक। स्मोक आपने देखा होगा, जैसे एग्जॉस्ट स्मोक होता है, एग्जॉस्ट व्हीकल स्मोक लिख सकते हो। जो आप गाड़ियां होती हैं, उन गाड़ियों में क्या निकलता है, धुआं निकलता है, और धुएं में क्या होता है, यानी एक तो होगी गैस और दूसरा क्या होगा धुएं में, कार्बन। क्योंकि आपने देखो ब्लैक ब्लैक पार्टिकल्स निकलते हैं उस धुएं के साथ, तो जिसकी वजह से हमें ब्लैक दिखता है। तो इस वजह से जो पार्टिकल्स हैं कार्बन के, जब आपको पता है जब फ्यूल है वो बर्न होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एस प्रोड्यूस करेगा। तो कुछ अमाउंट में हमारे पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं इन्वायरमेंट में, और साथ में उसके साथ क्या रिलीज हो रही है, गैस रिलीज हो रही है, CO2। तो उस वजह से उसको क्या बोला जाता है, आपका एरोसोल। क्लियर। एरोसोल हम टू टाइप्स हैं, इससे सॉलिड एंड गैस एंड लिक्विड एंड गैस। एक लिक्विड है और उसके साथ क्या है, गैस है। जैसे हम एग्जांपल लेंगे, फॉग है। आपने फॉग होगा, जैसे विंटर्स में देखा होगा, फॉग होता है, मिस्ट आपने देखो जब बरसात होती है उस टाइम मिस्ट होती है, दोनों चीज लगभग सेम में। क्लाउड्स में क्या होता है, बादल होते हैं, वहां पे भी क्या होता है आपके पास, एक लिक्विड होता है और दूसरा क्या होता है, गैस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है इमल्सन। ये इंपॉर्टेंट है। इमल्सन का कई बार क्या होता है, इमल्सन ऐसे सब्सटेंस होते हैं, इमल्सन मोस्टली जो बनते हैं कि एक सब्सटेंस दूसरे के साथ तो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता, बट वो इस तरीके से दिखते हैं हमें कि वो डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको एग्जांपल दूं, मिल्क के, मिल्क में क्या प्रेजेंट होता है, आपका ऑयल प्रेजेंट होता है। अगर हम सिंपल बोले, ऑयल के साथ अगर हम वाटर को मिक्स करें क्या हो जाएंगे, मिक्स नहीं होंगे। बट अगर आप बात कर रहे हो कि एक हमारे पास क्या है कि मिल्क है, और मिल्क में आपने देखा होगा उसी में से आप क्या निकालते, घी निकालते, इसका मतलब उसमें फैट प्रेजेंट था। तो फैट कंप्लीटली किसके साथ मिक्स हो रखा है, मिल्क के साथ, उसके साथ वो कंबाइन है। तो उस टाइप के जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको क्या बोला जाता है, हम इमल्सन बोलते हैं। तो जैसे मिल्क हो गया, बटर हो गया, या फिर फेस क्रीम्स होती हैं। आप देखो चेहरे पे फेस क्रीम्स होती हैं, उनमें भी क्या होता है, ये इसी तरीके से उसमें क्या होता है, लिक्विड के साथ दूसरा लिक्विड मिक्स होता है कंप्लीटली। ठीक है। ऐसी फॉर्म्स में आप जेल है, गैस है, गैस के साथ क्या है, लिक्विड, जैसे सोप हो गए, सोप बबल्स हो गए आपके, या फिर शेविंग क्रीम्स हो गई, या फिर लेदर्स हो गए, या फिर बार्बर सोप हो गई, वो सारी क्या है आप किस में आएंगे, इसके फॉर्म्स में। नेक्स्ट है सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में क्या है, गैस के साथ क्या है, गैस के साथ क्या है, सॉलिड मिक्स है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पंज हो गया, स्पंज देखा होगा आपने, और ब्रेड्स जो आप यूटिलाइज करते हो, खाते हो,
तो उसमें सॉलिड में क्या प्रेजेंट है, गैस प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट जेल, सॉलिड के साथ क्या है, लिक्विड है। ये मोस्टली कंप्लीटली एक दूसरे के साथ मिक्स्ड होते हैं, कंप्लीटली एक दूसरे के साथ मिक्स्ड होते हैं और नेटवर्क बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। सॉलिड और लिक्विड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सॉलिड एंड लिक्विड। यहां पे इनका नाम क्या था, शोल था, बट यहाँ पे सॉलिड एंड लिक्विड है, यहाँ क्या है, जेल है। बट यहाँ पे वो कंप्लीटली मिक्स्ड है, यहाँ वो कंप्लीटली मिक्स्ड नहीं है। उस टाइप से हम जैसे हेयर जेल्स वगैरह होती हैं, वो सारे किस में आते हैं, आपके जेल में आते हैं। और सिंपल आपके होते हैं सॉलिड और लिक्विड, जैसे इंक हो गया, पेंट हो गया, ये सारे क्या है आपके सॉल्स हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट टॉपिक है, हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं।